नमस्कार, मैं सुखेंद्र सरकार अपने लीगल नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और ये विषय है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनको उनके पति ने छोड़ रखा है, या ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जो कि जिनको जिनको उनके बच्चे ने त्याग कर रखा है, उनका किसी प्रकार का कोई देखभाल वगैरह नहीं किया जाता। ऐसे लोग चूंकि अपने पति पर, अपने बेटे पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए अपना जीवन यापन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए ही कानून में कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि इस प्रकार के लोग कानून के माध्यम से अपने लिए रिलीफ ले सकें। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू महिलाओं के लिए 4 एक्ट के अंदर ये प्रावधान है जिसमें वो अपने लिए भरण पोषण के खर्चा वगैरह या मेंटेनेंस का खर्चा ले सकती हैं। सबसे पहला है हिंदू भरण पोषण दत्तक अधिनियम सेक्शन 18, डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 में एप्लीकेशन जाएगी और 125 सीआर पे। डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 12 में एप्लीकेशन देकर उसमें बाकी और भी बहुत से रिलीफ हैं जिसमें आप मेंटेनेंस का रिलीफ भी मांग सकते हैं। मुख्य रूप से इन 4 एक्ट के अंदर कोई महिला अपने लिए मेंटेनेंस मांग सकती है। इसके अलावा जो माता पिता हैं, माता पिता 125 सीआरपीसी में और माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 में, इन 2 एक्ट के अंदर माता पिता अपने लिए खर्चा मांग सकते हैं। और जो हिंदू महिला छोड़कर जो क्रिश्चियन और मुस्लिम महिलाएं हैं, वो लोग 125 सीआरपीसी और डोमेस्टिक वायलेंस से अपने लिए खर्चा मांग सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि कैसे इन खर्चों को लिया जाए और कैसे इसमें रिलीफ को लें। इसके लिए देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में इससे संबंधित कोर्ट बनी हुई है। उस कोर्ट में जो भी व्यक्ति या पर्सन जो भी हैं, जो पीड़ित हैं, वो जाएं और वहां प्रार्थना पत्र दें। प्रार्थना पत्र के अंदर विस्तृत रूप से सारी घटनाओं को लिखें। लिखने के बाद कितने रुपए की आपको आवश्यकता है वो भी लिखें। लिख के आप एक एप्लीकेशन वहां जमा करें। जमा करने के बाद उसका अपोजिट पार्टी हाजिर होकर उस पर जवाब देगी। जवाब देने के बाद दोनों पार्टियों की गवाही ली जाएगी। फिर कोर्ट जो भी मुनासिब समझेगी एक खर्चा बांध देगी जो कि सामने वाले पार्टी को हर महीने देना होगा। अगर वो नहीं देता है तो भी इसके लिए प्रावधान है कि तब क्या किया जा सकता है कि अगर कोई खर्चा कोर्ट से बंधने के बाद भी नहीं दे रहा है तब उसके लिए और भी बहुत से प्रावधान हैं जिसका अनुपालन करके वो पैसा उनसे लिया जा सकता है। अब इसमें देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि खर्चा कितना मिलेगा। खर्चा कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति की इनकम के ऊपर जिस पे आप आश्रित थे। उस व्यक्ति के इनकम को आपको कोर्ट में साबित करना है कि इस व्यक्ति की जो मासिक इनकम है इतनी है। उसके आधार पर ही कोर्ट आपको खर्चा बांधेगी कि इतना इनको दिया जाए। जितना अधिक आप अपने आश्रित के जो इनकम शो करेंगे उतना अधिक आपको मेंटेनेंस मिल पाएगा। बहुत से महिलाओं में ये दिक्कत आती है कि वो अपने हस्बैंड के जो हैं इनकम शो नहीं कर पाते क्योंकि वो कोई सैलरी नहीं आती है उनके अकाउंट में जिससे पता लगे कि इनकी इतनी सैलरी आती है, महीने में इतनी इनकम है, या वो कोई आईटीआर नहीं भरते हैं जिससे ये शो हो सके कि इनकी वार्षिक इनकम इतनी है। लेकिन वो बहुत अपने हिसाब से देखा जाए तो वो एक अच्छी लाइफ जीते हैं, लेकिन कहीं भी वो अपने इनकम वगैरह शो नहीं करते। तो ऐसी महिलाओं के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। उनको करना ये चाहिए कि कोर्ट के सामने जिनके आप आश्रित हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको कोर्ट के सामने रखें। जैसे कि उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने प्लॉट्स हैं, कितने मकान हैं, कितना उनके बैंक अकाउंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को कोर्ट में डालें। डालने के बाद चाहे और भी जो सबूत है उन सारी चीज़ों को कोर्ट के सामने रखें
इससे होगा क्या, कोर्ट के सामने उस व्यक्ति की एक अनुमानित आय आ जाएगी कि हाँ इतना ये व्यक्ति इतना कमाता है होगा, एक लमसम एक मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा, जिसके आधार पर कोर्ट आपको ठीक ठाक खर्चा बांध देगी। अगर ये नहीं करेंगे तो कोर्ट ये सोचेगी कि ये जो आदमी है इसकी इनकम एक नॉर्मली जितने, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री में वर्क कर रहा है या कहीं मजदूरी कर रहा है या उस लेवल में है कि भाई इसकी इनकम इतनी होगी, उसी आधार पे आपको खर्चा बांध दिया जाएगा। अब ये आता है कि खर्चा ले कौन सकता है। लेने में जो कोई पर्सन जो किसी पे आश्रित है और उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये बहुत देखने वाली चीज है कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो वो इतना कम है कि उनके पति और उनके इनकम में बहुत डिफरेंसेस है, जमीन आसमान का अंतर है, तब जाके उस स्थिति में भी वो क्लेम ले सकती हैं। सपोज अगर कोई पति और पत्नी दोनों कामकाजी हैं, दोनों कमाने वाले हैं, और उनका एक बच्चा है जो कि मां के पास रह रहा है या पिता के पास रह रहा है, तो इसमें जो पार्टी जिसके पास बच्चा रह रहा है वो अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अगर मां के पास रही तो मां अपने पति से मांग कर सकती है इसके मेंटेनेंस के लिए दिया जाए, तो वो देने के लिए बाउंड है, उसको देना पड़ेगा। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप कोर्ट में जाएं। लिंक में मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो उस पर अपना लिखें, मैं प्रयास करूंगा कि उसका मैं आपको जवाब दे सकूं। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं।